नमस्कार। जम्मू संभाग पर माता वैष्णो देवी की अपार कृपा रही है और साल लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और उत्तर भारत का सबसे प्रमुख स्थल की अगर बात करें, श्री माता वैष्णो देवी, जिस पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार कटरा में जो वहाँ के पोने वाला है, पिट्ठू है, व्यापारी वर्ग है, उनमें एक रोष था। खासकर जो श्राइन बोर्ड की तरफ से घोषणा की गई थी कि वहां पर केबल कार लगाई जाएगी और 350 करोड़ रुपए की लागत से इस केबल कार का निर्माण 2 वर्षों में किया जाएगा और वर्ष 2026 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। इसको लेकर जितने भी संबंधित व्यापारी वर्ग, जो पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले हैं, जो यात्रियों और इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंता जाहिर की थी। और पिछले कुछ दिनों से लगातार 72 आवर्स के कटरा बंद की भी घोषणा हुई थी और वो बंद भी था। उसके बाद कुछ झड़पें भी देखने को मिली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ निकालने का प्रयास श्राइन बोर्ड की तरफ से किया गया। और आपको याद होगा कि फॉर्मर डीसी रियासी विशेषपाल महाजन ने जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ बात की थी और आश्वासन दिया था कि कहीं ना कहीं जो लोग इस यात्रा के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, उनके कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा। और अंततः कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जो कंसर्न पार्टीज थी उनके बीच वार्ता की प्रक्रिया शुरू हुई है। और जो पार्टी थी जिसमें पुराने दरुड़ मार्ग के जो व्यापारी मंडल थे, जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का हिस्सा है, उनकी कल जो बैठक हुई पहले दौर की, वो एसडीएम कटरा के साथ उनके कार्यालय में हुई है। और इस बैठक में जो पुराना दरुड़ रूट है माता वैष्णो देवी का, उस मार्ग के जो व्यापारी मंडल है वो इसमें शामिल हुए। ऐसे में उन्होंने अपने कंसर्न तो इसमें जाहिर की हैं, लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि वार्ता की प्रक्रिया शुरू हुई है। क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने भी इस चीज को माना है कि कहीं ना कहीं जो लोग इस यात्रा के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, उनके कंसर्न को एड्रेस करने की आवश्यकता है। लेकिन आपको बताते चले कि कल जो प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई थी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के साथ, ऐसे में श्राइन बोर्ड की तरफ से यह कहा गया था कि अगले दौर की जो बैठक होगी उसमें सिर्फ पुराने दरुड़ रूट के व्यापारी नहीं होंगे, बल्कि कटरा संघर्ष समिति के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मजदूर हैं, पोनी वाला है, पालकी वाला है, सभी इस बैठक का मतलब उनके प्रतिनिधि इस बैठक का हिस्सा होंगे। और ताकि एक व्यापक स्तर पर उनकी जो चिंताएं हैं उनको आउटलाइन किया जाए, उनको एड्रेस करने का प्रयास किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा है, इसका जो यात्रा मार्ग है, हम सब जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल यात्रा मार्ग है। और यही चिंता का कारण इन लोगों का बना हुआ है, जो कटरा के व्यापारी हैं, मजदूर हैं, पोनी वाला है, पालकी वाला है। और उनका यह कहना है कि जब रोपवे बन जाएगा तो मात्र 6 से 7 मिनटों में जो श्रद्धालु है वो अपने गंतव्य अधिकारी तक, साजिशा तक पहुंचेगा और जो यात्रा है बिल्कुल सुगम हो जाएगी। और ऐसे में जो ट्रेडिशनल रूट है यात्रा का, चाहे हम बाणगंगा की बात करें, जो बाकी इसमें रूट्स आते हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में, वो सब बिल्कुल बाईपास हो जाएंगे। और ऐसे में यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो कोई भी सामान, खान पीन का सामान है, पेयजल बेचती हैं, या फोटोग्राफ्स हैं, या प्रसाद है, या जितने भी इस यात्रा से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले हैं, जो यात्रियों को सरलता से उनके एक स्थान से दूसरे स्थान, माता के भवन तक या फिर भवन से वापस ले जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी आजीविका, उनका रोजगार प्रभावित होगा, ये उनके कंसर्न थे। और ऐसे में इन्हीं मुद्दों को लेकर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 72 आवर्स का कटरा बंद का भी ऐलान किया गया था और कुछ रोष भी देखने को मिला था। ऐसे में कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड ने इस मसले को संजीदगी से लिया है। और ये भी माना गया है कि जल्द ही एक कमेटी भी निर्धारित की जाएगी जो इस इश्यू की ग्रेविटी को एसेस करेगी। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार श्राइन बोर्ड की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस यात्रा से जुड़े हुए, जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का हिस्सा है, चाहे वो व्यापारी मंडल के लोग हैं
चाहे वो पालकी वाला है, पोनी वाला है या पिचू वाला है, उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अगली बैठक का हिस्सा होंगे, ताकि जो वार्ता की प्रक्रिया कल से शुरू हुई है उसका दायरा बढ़ा जाए। कल जो वार्ता हुई है उसमें सिर्फ पुराना जो दरूड रूट था, वहां के व्यापारी वर्ग के लोग इस यात्रा में, इस वार्ता में शामिल हुए थे, और ऐसे में कंसर्न तो उन्होंने शो किए, लेकिन एक ब्रॉडर कंसर्न को एड्रेस करने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि अपने जो प्रतिनिधिमंडल है उसका दायरा बढ़ाया जाए। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार इसको लेकर कई हलकों से प्रतिक्रिया भी आ रही है। एक तरफ इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास अवश्यंभावी है, विकास को रोका नहीं जा सकता, और यही कारण है कि आज जम्मू से श्रीनगर की जो यात्रा है सुगमता से 4 घंटे में हो रही है। ये सब विकास का ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनवरी माह में दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत या फिर भारतीय ट्रेन दौड़ेगी। सरलता से यात्री जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, श्रीनगर जा सकेंगे, और ऐसे में जब रोपवे बनेगा, खासकर जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनकी यात्रा तो आसान बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंसर्न है, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स है उनका यह मानना है कि जो ट्रेडिशनल यात्रा मार्ग है उसकी सेंटिटी कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगी, क्योंकि सब चीजों को बाईपास करते हुए यात्री सीधे दर्शन के लिए पहुंचेंगे, और यात्रा मार्ग पे जो रास्ता है, चाहे हम बाणगंगा की बात करें या बाकी जो पड़ाव है, उससे जो श्रद्धालु हैं वो वंचित होते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं जो यात्रा की सेंटिटी है वो डाइल्यूट होगी। दूसरा कंसर्न उनका इकोनॉमिकल कंसर्न था कि जब रोपवे सीधा चला जाएगा, यात्री जो आ रहे हैं, श्रद्धालु जो आ रहे हैं सीधे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मार्ग पूरी तरह सूना होता नजर आएगा, जिसका सीधा सीधा असर इन लोगों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्योंकि पिछले कई सालों से, चाहे हम व्यापारी वर्ग की बात करें जो एन रूट यात्रा मार्ग पर जिनकी दुकानें हैं, पोनी वालर्स की बात करें, पिछू वालर्स की बात करें, या फिर पालकी वालों की बात करें, जिनका रोजगार इन्हीं श्रद्धालुओं पर टिका हुआ है, इनके घर इन्हीं यात्रियों के आने जाने से चल रहे हैं, जहां से ये कमा रहे हैं और अपनी आजीविका, अपने परिवार, अपने कुंबे को पाल रहे हैं। ये कुछ कंसर्न है जिसको लेकर श्राइन बोर्ड ने भी माना है कि एक इशू है जिसको वार्ता के जरिए ही हल किया जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में किस प्रकार इसका स्वरूप फैलेगा और किस प्रकार एक कंसेंसस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच बनकर आएगा, ताकि एक विन विन सिचुएशन सबके लिए बन पाए। आप बने रहिए हिमालय मेल के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।